हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अर्जुन की जो मानसिक दशा है वो युद्ध के मैदान में जाने पर किस प्रकार हो जाती है, उसका हृदय किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, मनोविकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण से वो तरह तरह की बातें पूछता है। इन सभी बातों को संजय महाराज धृतराष्ट्र के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद जब अर्जुन की बातें समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्नों के विषय में पूछा है, अपने मानसिक विषय में पूछा है, स्थिति के विषय में पूछा है, तब आगे भगवान श्री कृष्ण उसकी बातों को सुन करके पहले तो हंसते हैं और हंसते हंसते फिर उस विषाद युक्त अर्जुन से क्या कहते हैं कि अशोच्यान अनुशोचत्वम प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासूनम च न अनुशोचन्ति पंडितः। तो 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अशोच्यानु अनुशोचत्वम प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासूनम न अनुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अशोच्यान, जिनका हमें शोक नहीं करना चाहिए, अनुशोचत्वम, उसका तुम शोक कर रहे हो। तुम कि हे अर्जुन, जिनका हमें शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादान च भाषसे, और प्रज्ञावाद किसी बातें कर रहे हो, यानी ज्ञानी व्यक्तियों किसी बातें कर रहे हो, भाष से कह रहे हो, कर रहे हो। गतासून अगतासूनम च, और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गतासून जिनके प्राण निकल गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासूनम, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अनुशोचन्ति, उनके विषय में नहीं सोचते हैं पंडिता, यानी विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अशोच्यान तुम अनुशोच न च प्रज्ञावादान भाषसे गतासून च अगतासून पंडिता न अनुशोचन्ति। तो ये इस प्रकार से इसका अन्वय होगा, और अन्वय के अनुसार ही हमें शब्दार्थों को लिखते हुए अर्थ निकालना है कि ऐसोच्या, जिनका शोक नहीं करना चाहिए, तुम माने तू, हे अर्जुन तुम, अनुशोच, उसका शोक कर रहे हो। जिनका हमें शोक नहीं करना चाहिए, जिनका हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, उनका तुम दुख कर रहे हो। चे, और प्रज्ञावादान, प्रज्ञावाद की सी, ज्ञानी लोगों की सी बातें, भाषा से माने कह रहे हो, कर रहे हो। गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं। चे, और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं। न अनुशोचन्ति, उनका शोक नहीं करते हैं पंडिता, बुद्धिमान लोग। तो समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात जो मर चुके हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो अभी जिंदा हैं, तो जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके विषय में विद्वान लोग कभी क्या नहीं करते हैं? शोक नहीं करते हैं, दुख नहीं करते हैं। तो हे अर्जुन, जिनका हमें शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात जो चले गए हैं, उनका तुम शोक कर रहे हो। अनुशोच, उसका शोक कर रहे हो। तुम माने तुम, प्रज्ञावादान च भाषसे, और प्रज्ञावाद की, बुद्धिमान लोगों की सी बातें कर रहे हो। गतासून अगतासूनम च, जो चले गए हैं उनके और नहीं गए हैं उनके विषय में अनुशोचन्ति, नहीं सोचते हैं पंडिता, यानी विद्वान लोग। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यही था कि हे अर्जुन, हमें मरे हुए व्यक्तियों के विषय में, यानी जिनका शरीर मृत हो चुका है, जिनके शरीर का ह्रास हो चुका है, उसके विषय में हमें क्या नहीं करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो जिंदा हैं, अर्थात जीवित हैं, उनके विषय में भी अधिक नहीं सोचना चाहिए। यही पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति का धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था
क्यों कहा था? क्योंकि अर्जुन दो प्रकार की बातें कर रहा है। एक तो प्रज्ञावाद यानी ज्ञानी व्यक्तियों की सी बातें कर रहा है, दूसरी ओर अज्ञानी व्यक्तियों की सी बातें भी कर रहा है, क्योंकि उसे दुख हो रहा है, मोह हो रहा है, वो मोह माया से घिर चुका है। तो अर्जुन इस समय अज्ञान और ज्ञान दोनों का एक साथ प्रदर्शन कर रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जो कि गीता रूपी वृक्ष के बीज हैं, भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है भगवत गीता में? गीता रूपी वृक्ष का बीज भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और उन्होंने गीता का एक इस प्रकार का वट वृक्ष खड़ा किया जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। एक विशाल वृक्ष, गीता रूपी विशाल वृक्ष की स्थापना की उन्होंने, जिसको जन्म जन्मांतर तक गाया जाएगा, कहा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण शोक और चिंता में घिरे हुए अर्जुन को यही कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, हमें गए हुए व्यक्ति अर्थात जिनके शरीर मृत हो चुके हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, उन व्यक्तियों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यही विद्वान व्यक्तियों का धर्म है और कर्म है। ठीक है, आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो एव अहम जातो नासम न त्वम न इमे जनाधिपा नाच एव न भविष्य में सर्वे वयम तह परम। तो आगे जो 12वां श्लोक है उसको भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा, श्री कृष्ण के मुख से कहा गया कि ना तो एव अहम जातुम नासम ना तो एमे जनाधिपा नाचे एव भविष्य में सर्वे वयम तह परम। तो ना तो एव, ना तो ऐसा ही है, ना तो ऐसा ही है कि जातु किसी समय में, ना तुम नहीं थे, ना इमे जनाधिपा और ये राजा लोग नहीं थे, अर्थात जिन्हें तुम देख रहे हो, कौरवों को देख रहे हो, धृतराष्ट्र को देख रहे हो, या जिसको भी देख रहे हो, है ना। इस युद्ध के मैदान में, इस रण क्षेत्र में जो भी आया हुआ है, जितने भी राजा लोग आए हुए हैं, कौरव हैं, आप सभी पांडव हो, इनके अलावा भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, और भी हैं, करुण हैं, है ना। तो इन सभी के विषय में जो ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो एव अहम, ना तो ऐसा ही है, एव अहम कि मैं, जातु माने किसी समय में, ना आशम नहीं था, ना तुम नहीं थे, ना इमे जनाधिपा ये राजा लोग नहीं थे, ना चे ये भविष्याम और नहीं होंगे, सर्वे वयम तह परम हम सभी पहले भी थे, अब भी हैं और इसके आगे भी रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना तो एव अहम जातो न आसम त्वम न इमे जनाधिपा न च एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। तो ना तो एव, ना तो ऐसा ही है, अहम कि मैं, जातु माने किसी समय में, न आसम नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं पुनर्जन्म के विषय में कि मनुष्य की जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ करके, शरीर को त्याग करके नया रूप धारण कर लेती है, नया जन्म ले लेती है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा का कभी क्षय नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं, जातु माने किसी समय में, न आसम नहीं था, तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा और ये राजा लोग नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब ये है कि हे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। ना चाहिए और ना ही, अतः परम इससे आगे, वयम सर्वे हम सब भविष्य में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ना तो ऐसा है कि किसी समय में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि हम इससे आगे नहीं रहेंगे, अर्थात ये राजा लोग, मैं और तुम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। कहने का मतलब है कि आत्मा नित्य है, देह नश्वर है, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। अनित्य जो वस्तुएं हैं उसमें आसक्त अज्ञानी व्यक्ति रहता है। अज्ञानी जो व्यक्ति रहता है वो आसक्त वस्तुओं में, आसक्त वस्तुओं में क्या रहता है? लिप्त रहता है। अज्ञान में पड़ा हुआ जो जीव है वो ममता में बंध जाता है। हमारा जो जीव है, मनुष्य का जीव है, वो अज्ञान से, किससे? अज्ञान के कारण मोह माया में बंध जाता है, और इसी कारण उसे शोक, चिंता, दुख, सुख आदि नित्य व्याधियों का उसके अंदर जन्म होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है
कि पहले मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए इनके विषय में शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अधर्मी व्यक्ति का जो जीवन है वो मृत्यु के समान होता है। काल, कर्म और संस्कारों के अधीन होकर मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देहिनो अस्मिन्, इस देह में, यथा माने जैसे, देहिन है जीवात्मा यानी कि जीव को धारण करने वाली इस आत्मा, तो इस शरीर में, तो जीवात्मा की यथा माने जैसे, देह माने शरीर में, कौमार बालकपन बचपन, यौवनम युवा अवस्था, जरा मृत्यु। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा की इस देह में जिस प्रकार से बालकपन, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था आते हैं, तथा माने वैसे ही देहांतरम प्राप्ति, देहांतरम प्राप्ति, देहांतरम देह प्लस अंतरम यानी कि दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर भी इसी प्रकार से क्रम चलता है। धीर तत्र न मुह्यति, इसलिए धैर्यवान मनुष्य, धीर पुरुष न मुह्यति, मोहित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक का कहने का तात्पर्य है कि देहिने अस्मिन् देहे, देहिने, देहिने का मतलब है जीवात्मा और देह से तात्पर्य है शरीर। तो देहिने अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति तत्र धीर न मुह्यति। तो देहिने इस जीवात्मा की, अस्मिन् इस देह शरीर में, कौमार बालकपन, यौवन जवानी और जरा बुढ़ापा, तथा उसी प्रकार या वैसे ही देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर तत्र वहाँ धीर माने धैर्यवान मनुष्य, धीर पुरुष न मुह्यति, मोहित नहीं होता है। तो इसका कहने का जो तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि मृत्यु से धैर्यवान जो मनुष्य होता है, धीर पुरुष होता है, वो भयभीत नहीं होता है, कभी मोहित नहीं होता है। मृत्यु से भी अधिक जो दुखदायी है वो क्या है, इस जीवन का पतन है। मृत्यु से भी अधिक दुखदायी इस जीवन का पतन है। तो शरीर के क्षय और प्राण शक्ति के ह्रास को ही मृत्यु कहा जाता है। अब कहिए कि मृत्यु की परिभाषा क्या है। तो शरीर का जो क्षय होता है, शरीर की जो हानि होती है, प्राण शक्ति का जो ह्रास होता है, उसी का नाम मृत्यु है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जीवात्मा की इस देह में जिस प्रकार बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आते हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है और इस विषय में धैर्यवान मनुष्य, धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता है। तो देह के अंदर सबसे पहले क्या आता है, बालकपन आता है, मध्य अवस्था में यौवन यानी कि जवानी आती है और अंतिम अवस्था वृद्धावस्था होती है। इस प्रकार से इस देह की 6 स्थितियां भी होती हैं, अवस्थिति भी होती हैं। 3 प्रकार की स्थिति होती हैं, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। फिर 6 इसकी क्या होती हैं, अवस्थाएं भी होती हैं। पहले मनुष्य उत्पन्न होता है, फिर रहता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद उसका परिणाम होता है, परिणाम होने के बाद क्षीण होता है और क्षीण होने के बाद अंत में उसका नाश हो जाता है। तो मनुष्य केवल देह का नाम ही नहीं है, मनुष्य देह और आत्मा का योग है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्या तान त्यक्षस्व भारतः। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा तो आगम अपायन अनित्या भारत तान तितिक्षस्व। तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाली जो इंद्रियां हैं और विषय हैं, उनका जो संयोग है वो क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाता है, क्षण भर में ही नष्ट होने वाला है, अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तान माने उनको, तितिक्ष माने तुम सहन करो। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे विषयों का जो संयोग है वो क्षण भंगुर है,
अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए हमें इन स्थितियों को सहन करना चाहिए। इन स्थितियों को सहन करते हुए ही अपने जीवन को पार करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा तू आगम अपाय में अनित्या भारत तान तेजस्व। तो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सर्दी गर्मी, सुख दुख, सुख और दुख, दा माने देने वाले, मात्रा स्पर्शा इंद्रिय और विषयों के संयोग, तू माने तो आगम अपाय में आने जाने वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, सदा नहीं रहने वाले हैं। तो भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तान माने उनको, तितिक्ष माने सहन करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा आगे कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा। तो पहले हम लेंगे यहाँ से मात्रा स्पर्शा के इंद्रिय और विषयों के संयोग, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले होते हैं, आगम अपाय में आने जाने वाले होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं, अनित्य सदा नहीं रहने वाले होते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तान माने उनको, तितिक्ष माने तुम सहन करो। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो यही है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु अटल है। अतः धैर्य से मनुष्य को उस क्या करना चाहिए, धैर्य से मनुष्य को बस में करके कुछ नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य धैर्य धरने के अलावा, धैर्य धारण करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु अटल है। इसलिए मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। आगे कहने का तात्पर्य यही था कि धीरज रखने का मतलब ये नहीं होता कि एक दो दिन में नहीं होता, अर्थात धैर्य एक दो दिन में ही धारण नहीं हो जाता। सुख दुख में हमेशा एक रस रहते रहते जब अभ्यास पक जाता है, अभ्यास हो जाता है, तब धैर्य अटूट संपत्ति के समान हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य धैर्य धारण करने का अभ्यस्त हो जाता है, तब उसके हाथ में धैर्य रूपी अटूट संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इन इंद्रियों और विषयों के संयोग को क्षण भंगुर अनित्य मानते हुए तुम इन्हें सहन करो। अर्थात इंद्रियों का जो स्पर्श है, विषयों का जो संयोग है, वो सर्दी गर्मी और दुख देने की तरह है, ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, इसे सहन करो और आगे बढ़ो। आगे भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि इस संसार में ना हमेशा सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। दुख और सुख धूप और छाया के समान है। जिस प्रकार से कभी धूप आती है, कभी छाया आती है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख और दुखों का क्रम चलता रहता है। सुख का दिन जब ढल जाता है तो दुख की रात आ जाती है, और दुख की रात जब ढल जाती है तो सुख का दिन निकलता है। जैसे हर सुबह के बाद रात्रि होती है और हर रात्रि के बाद सुबह होता है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता है। और इसी तरह से मनुष्य की मृत्यु और जीवन की प्राप्ति भी होती है। तो लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, ये सभी कैसे हैं? नाशवान हैं, अनित्य हैं। इन्हें अनित्यता के कारण, इनकी जो अनित्यता है उसके केवल 3 ही कारण होते हैं इस भगवत गीता के अनुसार। एक तो इंद्रियों की अस्थिरता, जब इंद्रियां अस्थिर हो जाती हैं, इंद्रियों में स्थिरता नहीं होती है, तब लाभ हानि, मान अपमान आदि दुख हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। अंतःकरण की स्थिति, जब मनुष्य का अंतःकरण धैर्यशाली नहीं होता, मनुष्य का जो स्थिति है, अंतःकरण की जो स्थिति है वो मजबूत नहीं होती, दृढ़ नहीं होती, तब भी मनुष्य को दुख हानि लाभ आदि से क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। और बाह्य परिस्थितियाँ जो मनुष्य की चारों ओर मनुष्य को घेर के रखती हैं, वो भी मनुष्य की इंद्रिय और विषयों में संयोग को बढ़ाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि हे अर्जुन, ये सुख दुख आने जाने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें तुम सहन करो। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।